अच्छा यामिनी, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कोई फिल्म आपने साइन कर ली हो, उसके बाद आपको निकाल दिया गया हो? क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जो खुलकर अब सामने आ रही है, उन्होंने ये बात कहा है। अच्छा, ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस हैं? हाँ, मेरे साथ साइन किया हुआ निकाला मतलब मुझसे बात हुई है, बात होने के बाद हटाया गया हो तो अलग, हटाया गया है एक्चुअली। एक दौर था जब हम काम करते थे किन्हीं के साथ, और फिर उसके बाद सडनली उनके साथ फिल्में आना बंद हो गई। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि अचानक से कैसे फिल्में आना बंद हो गई। मतलब पहले वही प्रोड्यूसर्स आते थे, अब वही प्रोड्यूसर्स मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं से तो कुछ तो बात बोली जा रही होगी। तो वो एक अलग फैक्ट होता है और वो चीज़ें अलग है। मुझे लगता है कि ये निकालना निकालना वो सब अलग चीज़ होती है। हम मैं क्या बोलूँ, मेरा ये मानना है कि ये ना जिसमें टैलेंट हो, हीरोइनें हमारी इंडस्ट्री में थोप के भाव में है, ये तो फैक्ट है। 10 हीरो हैं, अगर गिने चुने उंगलियों पे गिन के हीरो अगर 10 है तो हीरोइनें कम से कम 90 होंगी। ठीक है, रेशियो एकदम उतना है। तो बेचारे 10 हीरो कितनों के साथ काम करेंगे वो? और ऐसा भी नहीं है, सबका करियर है। चाहे वो खेसारी सर हो, या चाहे वो दिनेश सर हो, या चाहे वो कोई भी हो, उन सबको भी तो अपनी फिल्में चलानी है ना बाबा। अब अभी वो तो नहीं कि ऐसे तो नहीं कर सकते कि वो सब हीरोइनों के साथ काम करें A to Z, क्योंकि लोग बोलने लगे कि भैया ये बहुत रिपीट हो रही है, भैया ये बहुत रिपीट हो रही है। अरे तो क्या करें, 90 में से 4 ही तो काम ढंग का करती हैं, बाकी तो बस ऐसे ही बैठी हुई हैं। बाकी 95 को काम नहीं आता तो क्या करेंगे बताइए? वो लोग बेचारे हीरो भी तो अपनी फिल्म चलाना है। वो लोग अपने लोगों को लगता है ना अपनी सेटिंग बिड़ा रहे, अपना ये कर रहे हैं। अरे उनको अपनी फिल्म बनानी है, अपनी फिल्म अच्छी करनी है, क्योंकि उस एक फिल्म में वो बजट ले रहे हैं, उस एक फिल्म से उनका नाम, उनका करियर जुड़ा है, जिसकी वो बहुत मेहनत करके जो चीज़ पाए हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे लोग बोलते होंगे भी पीठ पीछे कि बेचारे खेसारी सर को बहुत बोलते होंगे कि ये रिपीट कर रहे हैं बार बार 3 फिल्मों से यामिनी सिंह को। तो क्या करें वो बताइए? अब अगर यामिनी सिंह एक पैर पे खड़े होकर काम करने वाली है, यामिनी सिंह में है थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा क्या है मेरे अंदर टैलेंट, इस चीज़ का मुझे घमंड नहीं है। देखिए, एक घमंड होता है, एक गुरूर होता है। मुझे गुरूर है, मुझे खुद पर गुरूर है कि मैंने चीज़ें की हैं। अब बुरा तो कौन नहीं बोलता, बुराई तो भगवान की भी कर देते हैं लोग। कृष्ण भगवान को भी सिटियाबाज बहुत से लोग बोल देते हैं। तो जिनकी सोच में गंदगी हो तो उनको तो कुछ, हम भगवान भी प्रकट होकर बोल देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब एक नॉर्मल सी बात है, जब एक हीरोइन में सिर्फ दिखना ही सब कुछ नहीं होता है, एक्टिंग भी आनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरी आनी चाहिए, एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आपका डायलॉग, मतलब सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, व्यवहार मायने रखता है, सब चीज़ें मायने रखती है। वो वाली जो हीरोइन है बड़ी कम है। ठीक है, जिसमें मुझे लगता है कि आम्रपाली दी है, और अक्षरा जी हैं, मधु दी है, मधु शर्मा दी हैं, और भी होंगे पता नहीं, पर बाकी और तो कोई नहीं, मुझे नहीं लगता। और किसका नाम लूँ, और तो पता नहीं, और सबका मुझे नहीं पता है, पर हाँ इतने ही लोग हैं। बाकी और तो ऐसे ही बढ़ गई बस। बाकी तो मैं देख रही हूँ तो बाकी तो बहुत बढ़ के ऐसे आगे तक पहुँच गई, यूं ही पहुँच गई हैं। और क्या बोला जाए, अब लोग बोलेंगे टारगेट कर रहे हो, तो यस आई एम टारगेटिंग यू। चलो ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब हमारे इंडस्ट्री में ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी लोगों को कि मतलब आप काम करो ना तो अच्छे से काम करो, आप मेहनत करो, अपने काम के लिए काम करो ना। आप स्टूपिडिटी करोगे तो फिर क्या ही होगा। यहाँ पे बाकी सारे काम ज़्यादा होते हैं, काम वाला काम कम होता है। तो इसके लिए ठीक है, अभी आपको निकाला जा रहा है, आप टेंशन मत लो। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं, जिसको भी फिल्म से निकाला जा रहा है मैं उनके लिए बात कह रही हूँ, कि मेरे पापा जब भी मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ, मैं अक्सर ही तकलीफ में होती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के। जब से मैं आई हूँ पिछले 4.5 साल में, मुझे लगता है मैं 4 साल सिर्फ रोई हूँ, बाकी शायद 4-5 महीने में खुश रही होंगी। तो मेरे पापा मुझे हमेशा एक बात समझाते हैं कि किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले बेटा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो ईश्वर तुम्हारे लिए लिख के भेजा है, फिर दुनिया ब्रह्मांड में कोई भी इंसान कुछ भी करके तुम्हारी वो चीज़ तुमसे दूर नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो खुदा भी तुमको वो ला करके नहीं देख सकता। तो यस, आपको एक कहावत है, कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को अपना इतना बुलंद कर लीजिए कि कोई आपको गिरा ही ना पाए। क्यों गिराएगा, कैसे गिराएगा? आप में खुद में गिरने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। आपको इतना बड़ा बना लो अपने आप को बस।